आज बातें करते हैं फिल्म की, जिसमें आपकी जानने की रुचि हो, आप जानना चाहते हैं, मुझे बताने में भी अच्छा लगे। नमस्कार, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर आपका अभिनंदन है। तो मैं इसका शीर्षक दे रहा हूँ अपनी इस बात का, एक फूल चार कांटे। और ये ज़्यादा इसे मैं उलझा कर नहीं रखना चाहता। ये फूल है और चार कांटे। हाँ, चारों के चारों कांटे थे। अब तो एक को कांटा कैसे कहा जाए? इस फूल ने जब एक कांटा को स्वीकार कर ही लिया, तो हम आप और कोई अन्य कांटे कैसे कह सकते हैं? परंतु ये मेरा दृष्टिकोण है, मेरी दृष्टि है। फिल्म में एक बहुत ही लोकप्रिय, ख्याति प्राप्त, बहुत सुंदर नायिका आई थी। नाम था हेमा मालिनी। हेमा मालिनी बचपन से ही बाल कलाकार थी। दक्षिण की फिल्मों में काम करती थी। बड़ी हुई तो दक्षिण की फिल्मों में काम प्रारंभ की, लेकिन पहली उनकी हिंदी फिल्म, जिसे हिंदी दर्शकों ने जाना उन्हें और वास्तव में माना भी उन्हें कि एक्स्ट्रा टैलेंट और बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं, वो हेमा मालिनी। तो उनकी पहली फिल्म थी कि सपनों का सौदागर। सपनों के सौदागर के नायक थे राज कपूर, और कदाचित हेमा मालिनी राज कपूर की ही खोज थी। उन्होंने ही पसंद करके इन्हें फिल्म में लाया था। तब हेमा मालिनी की आयु बहुत ही कम थी, 15-16 वर्ष की रही होगी, परंतु अभिनय बहुत अच्छी की। और यह भी नहीं कि बहुत सुंदर होने के साथ कोई कहीं कोताही हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे उन पर ध्यान दिया। उनकी कई फिल्में आई, और जॉनी मेरा नाम, होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए है, बोलो बोलो। अजी तुम्हारे नाम जॉनी मेरा नाम जब उनकी फिल्म आई थी, तो उस फिल्म की शूटिंग बिहार के भी कुछ क्षेत्र में, जैसे नालंदा के खंडहरों में, राजगीर के वो रोपवे पर, ऐसे राजगीर का जो झूला है, उस झूले में नीचे से ऊपर तक जाते हैं, शांति स्तूप है। बताया जाता है कि राजगीर में जब रोपवे से ऊपर गए और ऊपर से जब नीचे आ रहे थे, तो नीचे आते समय बहुत कम दूरी रही होगी, वो बीच में ही कहीं रोपवे को बंद कर दिया गया और वो ट्रॉली आकाश में ही टंगा रह गया हवा में। तो घबरा गई थी हेमा मालिनी, डर गई थी बहुत। और बाद में पता चला कि कुछ युवक इंजीनियरों की एक कारस्तानी थी, एक हल्का सा रोमांच देने के लिए। खैर, तो आज मैं बात करता हूँ उसी हेमा मालिनी की। इतना सुंदर, इतना प्रतिभाशाली, लेकिन विवाह करना पड़ा एक मुस्लिम नामधारी व्यक्ति से। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कह रहा था एक फूल चार कांटे, तो चार कांटों में पहला कांटा कौन था? फिल्म अभिनेता राजकुमार, जो हेमा मालिनी से उम्र में 22 वर्ष बड़े थे। आश्चर्य। लाल पत्थर में काम किया था हेमा मालिनी उनके साथ, बस वे लटक गए। पैगाम भिजाया इश्क का। हेमा मालिनी का जवाब था कि बेशक राजकुमार जी का मैं फैन हूं, मगर इस संबंध में तो यह मैं सोच भी नहीं, इश्क और शादी के विषय में। दूसरा अफेयर, अच्छा, राजकुमार शादीशुदा, बच्चे हैं, तो कांटा ना कहें तो क्या कहें। दूसरा कुछ रीजनेबल है नाम, वो है संजीव कुमार। अभिनेता संजीव कुमार बहुत ही अच्छे कलाकार थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिल्म सीता गीता करते समय हेमा मालिनी के साथ कुछ ऐसा महसूस किया हेमा मालिनी ने भी और संजीव कुमार ने भी। दोनों ने
ऐसा पाया कि दोनों के बीच कुछ कुछ होता है। तब बात आगे बढ़ने की थी, बात आगे बढ़ाई गई। तो संजीव कुमार के अभिभावक जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वे गए हेमा मालिनी के माँ से मिलने के लिए उनके घर और शादी की बात की। तो ये शादी संभावित, क्योंकि एक तो संजीव कुमार कुंवारे थे, शादीशुदा नहीं थे, और उम्र में 10 वर्ष बड़े थे, ये चल सकता था। और मशहूर थे संजीव कुमार भी बहुत। परंतु यहां दिक्कत यह आ गई कि संजीव कुमार के माता पिता ने हेमा मालिनी जी के माँ बाप से कहा कि विवाह के बाद बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। अब हेमा मालिनी की माँ, जो स्वयं एक कलाकार थी, इस प्रकार की पाबंदी उन्हें नापसंद आया। ये इसका मेधा की बात थी, इसकी प्रतिभा की बात थी हेमा मालिनी को, इसे रोककर घर में कैसे कैद कर दीजिएगा। बात इधर उधर हो गई, उस दिन बात बनी नहीं। तब संजीव कुमार ने जितेंद्र, फिल्म अभिनेता जितेंद्र, बहुत ही मशहूर थे उस वक्त, जितेंद्र को कहा कि भाई मेरी बात को ले जाओ और उनको समझाओ। जितेंद्र बीच में संवाद वाहक के रूप में अपनी भूमिका रखी और हेमा मालिनी से बराबर संजीव कुमार के विषय में कहने लगी। इस पर हेमा मालिनी ने जवाब दी कि देखिए, उनके माँ पिताजी कह रहे थे तो कह रहे थे कि नहीं, वो काम करेगी, बहू बनकर घर में रहेगी, घरेलू महिला रहेगी। ये कुछ हद तक उनका कहना ठीक था, लेकिन ये अभिनेता संजीव कुमार भी उनका समर्थन करते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं घर में बैठूं। तो ये तो बहुत दकियानुसी की बात हुई ना, खुले विचार का तो बात यहाँ नहीं है, इसलिए मामला कट गया। परंतु जितेंद्र जो बराबर मेल जोल करते थे, वो कहता नहीं कि एक प्रेमी का पत्र डाकिया पहुंचाता था जिस गांव में बराबर, तो प्रेमी तो वो उधर ही रह गया, तब तक डाकिया उस प्रेमिका से विवाह कर लिया। इसी तरह की कुछ बात हुई। जितेंद्र भी इस बातचीत में करने के क्रम में अपना दिल दे बैठे हेमा मालिनी को, और हेमा मालिनी भी लगभग तैयार हो गई। अब बताइए, जितेंद्र, फिल्म अभिनेता जितेंद्र भी पूर्व से शादीशुदा और बच्चे भी। हाँ, इनकी उम्र हेमा मालिनी से 6 वर्ष अधिक थी, तो उम्र के हिसाब से तो ठीक, और ये मामला फिट हो गया। हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने के लिए मद्रास में स्थान का चयन भी हुआ और शादी की तिथि भी हो गई। शादी होने के लिए सब वहां पहुंच भी गए। इसी बीच को जब धर्मेंद्र को पता चला, क्योंकि एक ये चौथा कांटा धर्मेंद्र, यह भी बहुत दिन से लगे हुए थे। इनके और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के 1970 के दशक में बहुत फिल्में हिट रही और ये जोड़ी काफी सुपर डुपर जा रही थी, और इन दोनों के बीच भी अफेयर था। लेकिन धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के माता पिता पसंद नहीं कर रहे थे। एक तो विवाहित पुरुष, दूसरा उनके अपने खुद के बच्चे भी, कई उम्र में भी 13 वर्ष का अंतर था। लेकिन 13 वर्ष के अंतर को कंप्रोमाइज किया जा सकता था। लेकिन जो धर्मेंद्र का परिवार पूरे तरह से सेटल है, बाल बच्चे हैं जिनके, और उनके घर में वो कैसे शादी करने देती? जिंदा मक्खी तो कोई नहीं निगल सकता है, माँ कैसे निगल सकती थी? इस बात को कतई पसंद नहीं करके वो जितेंद्र के साथ विवाह करने के लिए तैयार हुई। इसके बावजूद भी कि वो शादीशुदा है, लेकिन उम्र का हिसाब और सब कुछ देखते हुए वो मैनेज करने के लिए तैयार थी। तभी विशेष
हवाई यात्रा करके धर्मेंद्र पहुंच गए मद्रास और हंगामा शुरू किया। शादी रुक गई। अंततो गतवा धर्मेंद्र को एक जिद थी, प्यार का खुमार था। हेमा मालिनी का भी धर्मेंद्र के प्रति एक आकर्षण था, एक सुरक्षा का भाव था और कई बातें ऐसी थी। इस तरह से धर्मेंद्र उस प्यार में पड़े थे कि कहते हैं कि शोले के शूटिंग के समय लगभग वे दीवाने से हो गए थे। अंत में एक ही उपाय बचा कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। तब प्रश्न है कि वो तलाक भी नहीं देना है अपनी पत्नी को भी, परिवार को भी टूटना नहीं देना चाहते थे। लेकिन हेमा मालिनी इसलिए शादी नहीं करनी चाहते थे कि आपका परिवार टूटेगा, ये भी नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से आप दुखी रहें, आपको कोई व्यथा हो, आपके सुख में हम किसी भी तरह का अवरोध न बन के रहें। आखिर सौतन तो सौतन होती है, लेकिन धर्मेंद्र ने हर प्रकार से आश्वस्त किया। तो जब शादी की बात आई तो तलाक दी नहीं जा सकती थी। हिंदू धर्म में एक ही वो शादी कर लेने के बाद जब तक भी तलाक नहीं दी जा सकती पत्नी को, तब तक दूसरा शादी कोई कर नहीं सकता। परंतु फिर क्या अंटा फेरी हुई, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और कोई दिलावर खान या ऐसा कुछ नाम रखा। हेमा मालिनी ने भी नाम बदली और इन दोनों का विवाह हो गया। विवाह हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छी जोड़ी है, बस सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो समाचार उस वक्त पढ़े थे तो मुझे यह विवाह भी पसंद नहीं आया था। ये जस्टिफाइड नहीं हेमा मालिनी के साथ था, ज़बरदस्ती का विवाह मुझे लगा। बहुत सारे खूबसूरत उस वक्त कुंवारे नायक थे, उनसे कहीं विवाह होता या फिल्म इंडस्ट्री से बाहर विवाह होता, क्या कमी थी। लेकिन अब बताइए कैसा जीवन हेमा मालिनी का चल रहा है आज तक। अभी हाल ही में उनके धर्मेंद्र के पोते का विवाह था, उस विवाह समारोह में कहाँ स्वीकार की गई हेमा मालिनी। इतने दिनों के बाद भी ये पुरानी पंथी है सौतन की। वे अब जो हुआ सो हुआ। हमारे यहाँ ठीक है, आज हिंदू धर्म में इसके कोड में दो विवाह नहीं करने का है। पूर्व में तो बहुत वो लोग करते ही थे, रहते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, आपस में बिल्कुल बहनें जैसी थी। तो कोई आदर्श प्रकाश कौर प्रस्तुत नहीं कर सकती थी धर्मेंद्र के लिए। धर्मेंद्र के लिए कोई त्याग कर नहीं सकती थी। लेकिन हेमा मालिनी ने कितना त्याग किया। हेमा मालिनी ने त्याग ही त्याग किया। आज भी इनके जीवन को, इस बात को सोचते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन के विषय में हमें सोचने का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं। हम कोई दावेदार नहीं थे हेमा मालिनी के। लेकिन यह बात तो है ना कि एक लगता है कि सामान्य जीवन जीना, एक ढंग का जीवन जीना। नायिका थी तो माना जाता है कि वो पूरे दर्शकों की पसंद होती है, तो एक प्रॉपर्टी है। हर कोई अपने एंगल से उनके दुख को महसूस करता है, अनुभूति करता है। धर्मेंद्र को भी, अभिनेता धर्मेंद्र को भी चाहिए था कि घर में किसी न किसी तरह इतने लंबे वर्षों तक गुजर जाने के बाद भी बच्चों को समझा करके, पत्नी को समझा करके न साथ रहते, जो जहाँ है वहीं रहे। लेकिन आपस में ब्याह है, शादी है, सामाजिक के अनेक प्रकार के रस्में हैं, उनमें शिरकत होते तो कोई बेजा नहीं, अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता। आशा है एक फूल चार कांटे की बात आपको पसंद आई हुई होगी। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बहुत धीमा चल रहा है मेरा वीडियो, इसलिए मेरा उत्साह भी कभी कभी कम जाता है, नहीं आ पाते हैं वो पूरे फॉर्म में। आखिर आपकी भी तो कोई मदद चाहिए, मेरे दर्शक और श्रोताओं का भी तो कोई हक है कि मुझे प्रमोट करो, कि मुझे ऊपर बढ़ाओ। तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरा नया नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।